श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। What is the number? (342). थोड़ा पीछे जाना है ना। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्स भगवान शंकराचार्य इज एंटरिंग इनटू अनदर टॉपिक कॉल्ड निदिध्यासनम। निदिध्यासन दैट इज समाधि अभ्यास। निदिध्यासन समाधि अभ्यास। भगवान कहते हैं सर्वात्म सिद्ध ये भिक्षोः कृतश्रवण कर्मणः समाधिं विदधात्येषा शांतो दान्त इति श्रुतिः। सर्वात्म भिक्षोः सन्यासी के लिए। भिक्षु माने सन्यासी। सन्यासी माने सन्यास आश्रम जिसने ग्रहण किया। सन्यास आश्रम का क्या फायदा है? समय बहुत मिलता है। श्रवण मनन के लिए बहुत समय मिलता है सन्यास आश्रम में लिए। ठीक है। तो भिक्षु के लिए कृतश्रवण कर्मणः जिसने श्रवण और मनन इत्यादि पूरा वेदांत श्रवण किया है। कृतश्रवण कर्मणः श्रवण रूपी कर्म का जिसने पूर्ण रूप से पढ़ा समझा श्रवण किया, उनके लिए क्या करना चाहिए? श्रवण के बाद समाधिं विदधाति एषा शांतो दान्त इति श्रुतिः। बृहदारण्यकोपनिषद में आते हैं मंत्र ये। तो शांतो दान्तो यदि क्या कौन सा मंत्र है? तस्माद् एवं वित् शांतो दान्तो उपरतः तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। तो माने क्या करना चाहिए आत्मवित्त के लिए? तस्मात् एवं आत्मवित्त जिसने श्रवण के द्वारा आत्म का ज्ञान प्राप्त किया, उनको क्या करना चाहिए? आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। इसके लिए पहले क्या करना चाहिए? शांतो दान्तो उपरतः। शांति माने शमः मनोनिग्रहः, दान्त इंद्रिय निग्रहः, उपरतः उपरति, तितिक्षु तितिक्षा, समाहितः धारणा, श्रद्धावित्तो भूत्वा। मंत्र ढूंढो मत वहाँ पे, मैं कोट कर रहा हूँ, उसमें नहीं है। श्रद्धावित्तो भूत्वा, श्रद्धावित्तो भूत्वा श्रद्धा रूप से आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। वहाँ पे मंत्र है, इसी ही कर रहे। देखो शांतो दान्त इति श्रुति ही। श्रुति माने बृहदारण्यकोपनिषद। यहाँ पे
तो समाधि विदधाति, उसके लिए क्या करना चाहिए? समाधि लगानी चाहिए। किसको? भिक्षु के लिए। समाधि माने निदिध्यासन, निरंतर बस उसमें उस ज्ञान में बैठने का। निदिध्यासन का फल क्या है मैं अभी से बता देता हूँ। जितना बार दोहराने का मौका मिलता है मैं दोहराऊंगा यही बात। निदिध्यासन का फल यही है, इट विल इरेडिकेट हैबिट्यूअल टेंडेंसीज। देखिए, श्रवण किया है, शास्त्र पर विश्वास है, श्रवण किया, श्रवण के द्वारा हमें ये पता चला कि हम ब्रह्मास्मि। मनन करने से वो मजबूत हो गया। फिर करना क्या है? फिर छूटता नहीं अविद्या, अविद्या छूटेगी नहीं। क्यों? विक्षेप जो है वो आगे अभी आएंगे आगे। तो आदत के कारण हैबिचुअल अहंकार, हैबिचुअल टेंडेंसीज, उसका नाश के लिए निदिध्यासन जरूरी है। आदत से मजबूरी बोलते हैं ना हम, बोलते हैं कि नहीं? मजबूर कैसे बने? आदत से। चाहते नहीं हम, मगर आदत हो गए, तो उसे छूटना है। तो और अगला श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, आरूढ़ शक्ते है अहमो विनाशः कर्तुन्न शक्य सहसा अपि पंडितैः। देखो, आरूढ़ शक्ति, अहंकार की जिसकी पकड़ मजबूत है, आरूढ़ शक्ति है, अहंकार छड़ गया, छड़ा हुआ अहंकार का बल बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा होता है बल। अहंकार हम बोलते हैं ना आदमी व्यवहार में, जिसका अहंकार चढ़ा हुआ है उसको उतारना बहुत मुश्किल है। सूक्ष्म अहंकार भी होता है, सूक्ष्म अहंकार में दिखता नहीं, और उस अहंकार को हम वास्तविक रूप से वो जिद है अहंकार के कारण, हम उसको दूसरा रूप लेते हैं, हमारा परसिवरेंस है, लगन है, मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। इस समझना, विवेक करना बहुत मुश्किल है। बुरा चीज़ को पकड़ा या कोई एक विचार को पकड़ा, विचार को त्यागते नहीं, देखिए क्या होगा। भाई तुम्हारा अपना विचार को त्यागो नहीं, अहंकार के कारण उसी विचार को त्यागे बिना पकड़े रखते हैं। तो ये भी सूक्ष्म अहंकार है, मैं दिखता नहीं बाहर। गर्व है, गुस्सा है, जो प्राकट्य अहंकार का, वो तो दिख जाता है कि इसके अहंकारी है, बातों में चल रहा है, चलने में दिखाई देता है, उनको आंखों में भी अहंकार दिखता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तुम्हारे से श्रेष्ठ हूँ, ऐसे। तो अहंकार एक बार चढ़ने के बाद, पकड़ने के बाद, मजबूत अहंकार का विनाश करना क्या? सहसा पंडित अपि, पंडित माने जिसका शास्त्र ज्ञान हुआ, जिसका शास्त्र ज्ञान खूब है, वे घंटे घंटे लेक्चर भी देते हैं, शास्त्र ज्ञान बहुत है, समझ बहुत है, मगर अहंकार, पकड़ा हुआ अहंकार छोड़ता नहीं। सहसा एक साथ मैंने ज्ञान प्राप्त किया, एक साथ ऐसे कि एक झटके में अहंकार को छोड़ा दे, नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आदमी को नरम बनना बहुत मुश्किल है। नरम माने अंदर से मृदुत्व, मृदु स्वभाव। तो कर्तुन्न शक्य सहसा अपि पंडितैः। फिर किसके द्वारा ये साध्य है? ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चलाः तान अंतराः, except by those who have been engaged in the practice of निर्विकल्प समाधि अभ्यास। निर्विकल्प समाधि माने विकल्प रहित स्थिति समझो। जो निदिध्यासन के द्वारा, निदिध्यासन के द्वारा क्या किया जाता है? जो रॉन्ग टेंडेंसीज आर देयर, वो सबको त्यागना है।
सभी को त्याग देते हैं निधिध्यासन के द्वारा। हैबिचुअल अहंकार जो है उसको त्याग देते हैं। तो उसके बिना, उस साधना के बिना निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला तान अंतरा अनंत तान अंतरा एक्सेप्ट दैट, तान अंतरा के हो गया एक काम, एक वाक्य पूरा हुआ समझो। तान अंतरा अनंत भवा ही वासना, जोड़ रहे हैं कि वासनाएं अनंत है, अनंत वासनाएं, एक नहीं दो नहीं बाबा, पता नहीं किस तरह के वासनाएं हमारे भीतर मौजूद है। इन सबको तो इसलिए गुरुदेव कहते थे, इन द वाइट हीट ऑफ मेडिटेशन when the seeds of these vasanas are roasted, when the seeds are roasted, not vasanas, seeds are roasted, that is vasanas are roasted, roasted seeds do not germinate. That beautiful language, in the white heat of meditation, उसमें रोस्ट करना है। तो आरूढ़ शक्ति है तान अनंत भवा ही वासना। आरूढ़ माने प्रवृत्त शक्ति ही, वृद्धि पाली, अहंकार की वृद्धि हो गई। यस्य सह तान अंतराः अदर देन द समाधि प्रैक्टिशनर्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी एल्स। अभी हिंदी किताब किसके हैं, किसके हाथ में है? अभी आने वाले श्लोक में दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम। वो गलत है, वाक्य ही गलत है, अलग से प्रिंट हो गया गलती से। विक्षेप शक्ति ही पुरुषम विक्षेपयति तद गुणैः। अंग्रेजी में ठीक है ना? हिंदी में ठीक है? हिंदी में ठीक है। दूसरा वाक्य है विक्षेप शक्ति ही पुरुषम विक्षेपयाति तद गुणैः। ठीक है, एक बार आप किताब ले दो, देखता हूँ किसमें कैसा किया है उन्होंने। जिसमें अंग्रेजी में दिखा दो, कोई बात नहीं, अंग्रेजी या हिंदी। करेक्ट, विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयति तद गुणैः। ठीक है, इसमें ठीक है, विक्षेप शक्ति। हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें गलत है, थोड़ा आप कॉपी करके लिख लेना। मेरे किताब में पुराना एडिशन है, मैं भी पुराना हूँ तो इसलिए पुराना एडिशन है। विक्षेप शक्ति ही पुरुषम विक्षेपयति तद गुणैः। अच्छा, अब थोड़ा भगवान कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे। अहम बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृते बलात् वृतेर्बलात् विक्षेपशक्तिः पुरुषम् विक्षेपयति तद्गुणैः। अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृतेर्बलात् विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः। देखिए, माया के दो शक्ति है, आप जानते हैं ना। एक है आवरण शक्ति, दूसरा है विक्षेप शक्ति। दो शक्ति, इसी के ऊपर थोड़ा भी आएंगे एक दो श्लोक। आवरण शक्ति का क्या काम है? अविद्या है, ढकने का काम करती है, ढकने का काम। आवरण माने कवरिंग, ठीक है ठीक है। तो वो शक्ति, माया शक्ति दो है।
एक विक्षेप शक्ति, एक आवरण शक्ति, दूसरा विक्षेप शक्ति। पहला वाला आवरण शक्ति, दूसरा विक्षेप शक्ति, दो शक्तियां हैं। ये आवरण शक्ति का मतलब क्या है? अपना स्वरूप को ढक देती है। माने आप कौन हैं आपको पहचान में नहीं आता है। क्यों? ढक दिया। समझा क्या बात आप? तो आत्मा को ढकने वाली एक शक्ति है। जब जब ये ढकना होता है कवरिंग के कारण, तो वो आवरण शक्ति, जब आप कोई चीज़ को, देखिए ध्यान से सुनिए, आप को एक पता चला कि कोई एक पदार्थ वहाँ पर मौजूद है। यदि उस वस्तु का आप सही ढंग से यथावत दर्शन कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका मन और या बुद्धि चुप बैठती क्या? नहीं बैठती। फिर इसके ऊपर टिप्पणी लगाती है। कौन सी टिप्पणी? विक्षेप। क्या कहती है? ये तो ये हो सकता है, ऐसी चीज़ मैंने उस समय वहाँ देखा, वहीं ये हो सकता है, न तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखिए कितने विक्षेप निकले इससे। माने आवरण शक्ति क्या किया? वस्तु नहीं है ऐसे नहीं है। यदि वहाँ पे बिल्कुल वस्तु ही नहीं होती, वहाँ पे आप विक्षेप शक्ति कहाँ से आ जाती है? कुछ ना कुछ मौजूद हो, देन उसके बारे में आप अनेक प्रकार के विक्षेप आपके अंदर हो सकता है। माने आप ये ग्रहण किया कि वहाँ पे कुछ है तो है, मगर है क्या मुझे पता नहीं। देखिए, हम सब को पता है कि हम हैं, फिर हम कौन हैं हमें पता नहीं। ये हमारे में विक्षेप, फॉर एग्जाम्पल वहां पे रज्जु है। रज्जु माने रस्सी। आवरण शक्ति क्या करेगी? रज्जु को ढक देती है। माने रज्जु को ढक दिया, माने वहां पे क्या मतलब है? रज्जु का दर्शन आप नहीं कर सकते। माने वहां पे बिल्कुल नहीं है ऐसी वस्तु नहीं, कोई वस्तु है, मगर आप जैसा है वैसा नहीं देख सकते। यह है आवरण शक्ति का काम है। वस्तु है, जैसा है वैसा आप उस वस्तु का दर्शन कर नहीं पाते। यदि बिल्कुल वस्तु नहीं है, वहां पे आपको विक्षेप होने का संभावना ही नहीं है। संभावना नहीं होती विक्षेप की, मगर कुछ वस्तु है। अब जब आवरण शक्ति के कारण रज्जु जैसा रज्जु है वैसा उसका आप दर्शन कर नहीं पाते, उसके कारण एरोनियस नॉलेज होता है। एरोनियस नॉलेज, विक्षेप। विक्षेप माने क्या है? एरोनियस नॉलेज, गलत फहमी। हिंदी परिभाषा में, कोलोक्वियल लैंग्वेज में गलत फहमी माने एक चीज को देख करके दूसरा समझना। ठीक है। अब गलतफहमी माने अज्ञान। जैसे कि 4-5 लोग खड़े हैं, सबको आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति ने क्या किया? उन सभी को अपने अनुभव से रज्जु को या रस्सी को ढक दिया कि कोई वहां पे रज्जु को नहीं देख रहा है। मगर सबके विक्षेप एक जैसा है क्या? नहीं। देखिए, रज्जु के जगह पे कोई जगह पे एक सर्प देखता है, कोई पानी का जो धारा देखता है,
कोई पुष्पमाला को देखता है, कोई और कोई देखता है, जो चीर चीरा गया तो पृथ्वी जो, हाँ धरती, हाँ उसका दर्शन करते हैं। अब माने आपके मन में विक्षेप अलग है, मेरे मन में विक्षेप अलग है, तीसरे व्यक्ति के मन में विक्षेप अलग है। विक्षेप अनेक है, कारण एक ही है। अब हम सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं, आप कहते हैं सर्प है, मैं कहता हूं माला, और कोई कहता है और कुछ, सब झगड़ा शुरू। अब झगड़ा क्यों होता है भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में? स्वभाव, क्योंकि विक्षेप, कोई किसी ने अनुभव नहीं किया, जिसने अनुभव किया वो चुप बैठता है। तो ये एक आवरण शक्ति है, स्वभाव को, स्वरूप को, स्वभाव को नहीं, स्वरूप को ढक देती है। कवर्ड, जब जब कवर होता है तुरंत आपका मन विक्षेप में पड़ जाता है। अनेक प्रकार के थॉट्स, जैसे कि हमारे बारे में देखेंगे, अपने बारे में हम सब को विदित है, अनुभव है कि मैं हूं, है ये नहीं? ये जो अनुभव से हम जब अनुभव करते हैं इस मैं को, उस मैं में बुढ़ापन है क्या? उस मैं में बुढ़ापन नहीं है ना, किसी अवस्था नहीं है उसमें। आप 80 साल भी जिएगे और 90 साल भी जिए हो, मरने के लिए कोई समझा अभी इतना मरने है भाई, बहुत परसों तो लिया हूँ जन्म। नहीं नहीं, आप लोगों की दृष्टि से बुजुर्ग आदमी हो गए, खुद की दृष्टि से उनको अंदर मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मैं शाश्वत है। अच्छा, वह मैं जानता हूं कि मैं हूं, मगर विक्षेप के कारण वो मैं क्या हूं वो पता नहीं लगता। मैं हूं मगर क्या हूं पता नहीं है। सो कभी कभी हमको लगता है कि हम शरीर हैं, कभी कभी लगता है हमको हम प्राण हैं, कभी लगता है हम मन हैं, दुखी है, सुखी है, गुस्से वाला हूँ, कभी लगता है कि बुद्धिमान, बुद्धिमती, कभी लगता है कि बेवकूफ, बुद्धू। ये सारे विक्षेप है। कभी जब मैं का शब्द प्रयोग करता हूं, मैं माने शरीर होता है, वहां मैं काला हूं, मैं सफेद हूं, मैं लंबा हूं, छोटा हूं, वहां पे मैं का प्रयोग विक्षेप के कारण, आवरण के कारण। विक्षेप कैसा विक्षेप हुआ? शरीर के रूप में विक्षेप हुआ, माने मैं शरीर हूं ऐसा एक विक्षेप मन में हुआ। तुरंत कोई आके याद दिला देता है कि आपको कुछ जो खोज रहे थे वस्तु कई सालों से वो नहीं मिली, याद दिलाया, दिलाते ही आप दुखी हो गए, तब इमीडिएटली आप क्या बन गए? मन वाला बन गया। अब देखिए ध्यान से, मैं हूं मगर मैं कौन हूं मुझे पता नहीं। अनुभव तो कर रहा हूं, फिर भी अनुभव नहीं कर रहा हूं। देखिए, तो ये विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, आवरण शक्ति ढक देती है। जहां ढकना हुआ इमीडिएटली वहां पे विक्षेप हो जाता है। गुरुदेव कहते थे उदाहरण, अच्छा उदाहरण, डू यू नो हिम करके पूछता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, कोई तीसरे व्यक्ति जो सड़क पर जा रहा है उसको दिखाकर। तो ये कहता है आई डोंट नो बट आई थिंक बोलेगा, या व्हेन आई डोंट नो आवरण शक्ति। इफ यू डोंट नो यू कैन कीप क्वाइट नो, बट आई थिंक जोड़ना होता है। क्यों होता है? विक्षेप शक्ति। जहां आवरण है वहां तुरंत विक्षेप आ गया। तो
अहम बुद्धिया एव मोहिनी, मोहजनक, मोह में डालने वाले ये अहंकार, अहम बुद्धि एव पुरुषम योजयित्वा आवृतेर बलात्, आवृते बलात् माने आवरण शक्ति ही क्या करते हैं, विक्षेप शक्ति ही, आवृतेर बलात् विक्षेप शक्ति ही पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणैः। अब क्या कह रहे हैं, दे आवरण शक्ति, इसका विक्षेप शक्ति का बल कहां से है, आवरण शक्ति से। तो आवरण शक्ति सपोर्ट है, आधार है, विक्षेप शक्ति नाचता है उस पर। विक्षेप शक्ति, विक्षेप माने रेस्टलेस। अरे घर बनाए, इनकम टैक्स वाला आता है, वो आता है, शादी करना है, कराना है, इसको करना है, तो करना है। बाबा बहुत सारे व्यवहार लेकर के जन्म लिए हम। जैसे कि आप सोचो कि आजकल मॉल्स में क्या कितने सिनेमा हॉल होते हैं, 5, 6, 7, 8 भी हो जाते हैं, है ना। सुपर मॉल जो भी है, मल्टीप्लेक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, कोई आदमी सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, नाश्ता करके एक के बाद एक मूवी की टिकट खरीद के एक हॉल से दूसरे हॉल, दूसरे हॉल से तीसरे हॉल आराम से भोगने के लिए जाता है। अच्छा, कई लोग हैं। अच्छा, जैसे एक ही जगह पे तरह तरह के भोग मिलता है ना, वो आवेश में पड़कर आतुरता माने एंग्जाइटी के लिए, एंग्जाइटी के कारण जल्दी जाएं, सब कुछ देखें, सब कुछ वहाँ खाएं, सब मजा करें। इस एंग्जाइटी के कारण, आतुरता के कारण वो जाएगा वहाँ। इसी तरह डबल ट्रिपल 1000 बार आतुरता को बढ़ा दे, उसी वेग से हम पृथ्वी पर आए हैं। ये भोगे, वो भोगे, रसगुल्ला खाएं, गुलाब जामुन खाएं, वहाँ देखे, इधर देखे। पिछले जन्म में कैलाश मानसरोवर नहीं देखा, इस जन्म में देखना है। पिछले जन्म में विवेक चूड़ामणि नहीं सुना, इस जन्म में सुनना है। ये अच्छे वासना है, बुरे वासना है, ये वाला। पिछले मेरा घर नहीं है, इस बार घर होना चाहिए। पिछले में पैसा नहीं था, इस बार पैसा होना है। नाना प्रकार के वासनाओं को लेकर के एक साथ बड़े वेग से हम शरीर में प्रवेश करते हैं भोगने के लिए। इसका प्रामाणिकता क्या है, प्रमाण क्या है? विक्षेप। विक्षेप प्रमाण है ना, अपना विक्षेप प्रमाण है। इसका तृप्ति नहीं मिलती है, भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे। तो अहम बुद्धि एव मोहिन्या पुरुषम योजयित्वा आवृतेर बलात् आवरण शक्ति के द्वारा, आवरण शक्ति बल के द्वारा विक्षेप शक्ति क्या करती है? पुरुषम विक्षेपयति। पुरुषम योजयित्वा पुरुषम विक्षेपयति। विक्षेप शक्ति क्या करती है? पुरुष को विक्षेप में डाल देती है। तद्गुण ही माने सत्वगुण, रजोगुण, अहंकार। ना अहंकार के गुण क्या है? कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक, तरह तरह के विक्षेपों में डाल देती है। कभी मोह के कारण रोते हैं, कभी सुख पाते हैं। ये बंधन है, ये सब बंधन है। बंधन बंधन बंधन। भैया आप कोई कुर्सी या टेबल बेच रहे हो कई साल इसका यूज़ करके सेकेंड हैंड में, और हमारा विक्षेप और ममकार इतना होता है, उसके साथ भी फ़ोटो खिंचवा देते हैं एक बार।
और पुराना घर तोड़ने से पहले घर का वीडियो ले लेते हैं, ये कमरा है रनिंग कमेंट्री के साथ, क्यों? याद दिलाने के लिए। ये सब क्यों है? विक्षेप ही है ना। विक्षेपयति पुरुषम। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? विक्षेप शक्ति सपोर्टेड बाय व्हाट? आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति का बल कहाँ से है? आवरण शक्ति से बल मिलता है। अहंकर्ता, अहम भोक्ता, अहम बुद्धि, अहंकर्ता, अहम भोक्ता, इस भाव से प्रॉब्लम है। पुरुषम मोहजित्वा विक्षेप शक्ति ही पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणैः। क्लियर? अहम बुद्धि के कारण। अब देखिए, विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम् निःशेषमावरण शक्ति निवृत्य भावे दृग्दृश्ययोः स्फुटपयोः जलवद्विभागे जलवद्विभागे नश्येत् तदावरणमात्मनि च स्वभावात्। निस्संशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो विक्षेपणां न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे। विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुं निःशेषमावरण शक्ति निवृत्य भावे दृग्दृश्ययो स्फुटपयो जलवद्विभागे नश्येत् तदावरणमात्मनि च स्वभावात्। निस्संशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो विक्षेपणां न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे। विक्षेप शक्ति विजयः, विक्षेप शक्ति विजयः निस्संशयेन प्रतिबन्धशून्ये भवति। विक्षेप शक्ति विजयः, एक एक पद पद ले लेंगे। विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना। विक्षेप शक्ति विजयः, विक्षेप शक्ति माने समझ आ गया ना आपको? Distractions in the mind, agitations in the mind. इसका कारण क्या है? आवरण शक्ति। ठीक है? आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति का आधार। मैंने कहा ना, आवरण शक्ति क्या करती है? वस्तु को पूर्ण रूप से ढक दिया, वहाँ कुछ नहीं ऐसा अनुभव हो रहा है तो विक्षेप नहीं होगा। अब वहाँ पे कुछ है मगर वो क्या है पता नहीं लग रहा है, तब विक्षेप होता है। ठीक है? तो विक्षेप शक्ति विजयः विषमः। विषमः मीनिंग विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। क्यों? विक्षेप देखिए, इसीलिए मैं भी कह देता हूँ, श्रवण और मनन खूब करने से आवरण शक्ति का भंग होता है। खूब करना है। खूब करना माने एक बार सुन लिया, कभी सुना, कभी टुकड़ा टुकड़ा, यहाँ का टुकड़ा वहाँ का टुकड़ा, कुछ नहीं। A systematic listening of some kind of scriptures, shastras, not some kind of scripture, shastras, systematically. तो कौन सा शास्त्र? प्रस्थानत्रयम,
प्रस्थानत्रय क्या होता है पता है ना? भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, प्रस्थानत्रय। इन तीनों को समझने के लिए कई अन्य शास्त्रों की आवश्यकता है। जैसे कि कई प्रकार के प्रकरण ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ, जैसे विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ है, तत्वबोध है, आत्मबोध है, अन्य प्रकार के ग्रंथ हैं। और साथ साथ अंतःकरण शुद्धि के लिए धर्म की आवश्यकता है, तो धर्मशास्त्रों को पढ़ना है, रामायण, महाभारत, भागवत इत्यादि। ये सब, इन सब का आधार बनाकर धीरे धीरे प्रस्थानत्रय पढ़ने से श्रवण और मनन, श्रवण करना, फिर गुरु के सामने बैठकर विधिवत उपसन्नः, श्रवण करके फिर मनन करना। मनन करने से आवरण का भंग होता है। आवरण का भंग माने फर्स्ट डेवलप क्रैक्स, क्रैक दे डेवलप, क्रैक्स। क्रैक को क्या कहते हैं हिंदी में? दूसरा क्रैक का दूसरा क्रैक है ना हिंदी में, इंग्लिश में क्रैक माने इज अ क्रैक। ठीक है, कोई भी है, तो मैं दूसरा क्रैक का बता रहा हूँ, पहले क्रैक का बता रहा हूँ मैं आपको। द डेवलप क्रैक्स, श्रवण मनन, और धीरे 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 आवरण का भंग होता है। और श्रवण मनन करे बिना, आवरण का भंग हुए बिना, ध्यान से सुनिए प्लीज, विक्षेप शक्ति को जीतना संभव बिल्कुल नहीं है। देयरफॉर श्रवण मनन के बिना ध्यान में बैठना बेकार है, क्योंकि विक्षेप होता है ध्यान में। क्या ध्यान कर रहे हो आप? बैठे बैठे अनेक प्रकार के चिंतन, अनेक प्रकार के थॉट्स आ जाते हैं, और कहते हैं कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं कई लोग कहते हैं स्वामी जी ये शास्त्र पढ़ना, बहुत न समझना, ये सब जरूरी नहीं है। डायरेक्ट मेडिटेशन, शास्त्र के विधान के अनुसार समझे बिना, विक्षेपों को कम करे बिना ध्यान कैसे कर सकते हो? अंतःकरण बहुत शुद्ध हो जाती है, मन और बुद्धि श्रवण मनन के द्वारा बहुत शुद्ध होगी। अंत आवरण का भंग होगा। आवरण का भंग होने पर मन और शुद्ध बुद्धि में विक्षेप कम हो जाते हैं, क्योंकि मन, विक्षेप का कारण क्या है? आवरण शक्ति, माया का आवरण शक्ति। वेरी क्लियर आई एम टेलिंग। अब देखिए, आप ही बताइए, कई सालों से आप कोई किताब पूर्ण रूप से पढ़े हो, शास्त्र लगातार सुनते आए हो, आपके मन में भी विक्षेप कम होता है कि नहीं बताओ? पहले आम देखा दौड़ते थे, केले देखा दौड़ते थे, रोड पर कोई चीज़ दिखाई दिया तो रुक के दौड़ते थे। अभी क्या है, मन में थोड़ा शांत हुआ कि नहीं? क्यों हो रहा है शांति? बिकॉज यू आर लिसनिंग continuously स्क्रिप्चर्स, जैसे ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, ये सब है। हथौड़े लेके कोई सिर पे लगातार मार रहा है, मार खाने के लिए बैठे हैं, तो लकी। तो विषम है, इसीलिए विषम है। किस लिए विषम है? आवरण शक्ति का भंग हुए बिना। ये इंपॉर्टेंट थॉट है ये सब। विक्षेप शक्ति विजय विषमो विधातुम, पाना, विजय प्राप्त करना, विक्षेप शक्ति को रोकना, मन में चंचलताओं को रोकना, शास्त्र के बिना, श्रवण मनन के बिना, और क्या बोलते हैं, आवरण शक्ति का भंग हुए बिना विक्षेप शक्ति को रुकाना, रोकना इम्पॉसिबल।
निशेषमावरण शक्ति निवृत्ति अभावे, मैंने कह दिया ना, निशेष आवरण शक्ति निवृत्ति, आवरण शक्ति को निवृत्ति किए बिना, अभावे माने इन द एब्सेंस ऑफ perfect control over, or in the absence of the removal of avarana shakti, it is impossible to control vikshepa. आप देखिए, अब से इसीलिए मन में विक्षेपों को डायरेक्ट लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमें भाई कोई सुना नहीं कुछ शास्त्र के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जीव के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, कई शास्त्रों को सुनने के बाद वास्तव में ये कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये जीव क्या होता है, ये सृष्टि क्या है, ये कर्म क्या है, फल क्या है, जन्म क्या है, लोकांतर गति क्या होती है, ये सब माया का मतलब क्या है, आरोपित जगत का मतलब क्या है, ये सब पूर्ण रूप से शरीर का क्या है, मन माने क्या है, बुद्धि क्या है, इन सब में आपस में क्या संबंध है, इसके क्या क्या वृत्तियां हैं, कुछ जाने बिना, परमात्मा का स्वरूप का भी चिंतन नहीं किया, जीव का स्वरूप का चिंतन नहीं किया, मैं बैठे बैठे मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, अंतःकरण की शुद्धि हुई नहीं। डायरेक्ट ध्यान कैसे संभव बताओ? देखिए, जब आप सुनते हैं, सुनते समय आप एकाग्र भाव, आपका मन एकाग्र भाव को प्राप्त हुआ सुनते समय, और मन विक्षेप रहित हो जाता है, बहुत ही कम विक्षेप रहता है, एक या दो वृत्ति, यही ध्यान है। बैठे बैठे जाना बैठ सकता आराम से। सो श्रवण मनन के बिना माने विक्षेप शक्ति को रोकना, आवरण शक्ति की निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं है। ये कैसा विवेक करना है? विवेक के द्वारा करना है। विवेक करना माने आवरण शक्ति रिमूवल मीन्स वर्ड, आवरण शक्ति का भंग होना। आवरण शक्ति का रिमूवल माने क्या है? इसका मतलब यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं गुरु कहते हैं, शास्त्र भी कहती है, और आई एम फुल्ली कन्विंस्ड, मेरा स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। इसमें कोई दुविधा नहीं है, शंका नहीं है। भाई अपने आप को मान लिया कि मैं ये ब्रह्म हूँ, तो शरीर है व्यवहार के लिए। जैसे कि आपने, मैंने एक कहानी सुनाया था ना, सुना था, शुरू होते ही आपको मालूम हो जाता है। अगर नए नए कहानी मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मेरी इच्छा भी नहीं है पढ़ के नई कहानी सुनाने के लिए, बहुत जीवनी कहानी हो गई। One person purchased a lamb. Lamb means बकरी, छोटी सी बकरी खरीदा। याद आया कहानी? नहीं आया? बड़े महात्मा लोग हैं आप लोग। खरीद के खंधे पर डालकर जा रहे थे। याद आ गए? किस किस को याद आया? एक तो आप में से कोई कह दो कहानी फिर। याद आ गया ना? दो तीन लोगों को कम से कम। हाँ, अभी विक्षेप है इसके बारे में। तो खरीद के कंधे पर डालकर जा रहा था। 4 डेकॉइट्स, वे सोचे कि इनसे ये छीनना है। बोले कैसे छीने? ये आदमी मजबूत हृष्ट पुष्ट दिखाएगा, सबको 4 को मारेगा।
तो चारों जब योजना बनाए, क्या बनाए? तो एक आदमी सामने गया, वो चल रहा था, वे भी चल रहे थे, पीछे से सामने से आ गए एक, बोले राम राम जी, अरे यार अच्छा सुअर है, कहाँ खरीदा? उसने कहा चुप रहे, ये सुअर थोड़ी है, ये तो देखो। बोला पागल है क्या, अब तुमको ये क्या देख बकरी दिख रही है? ये तो सुअर है। कैसे बकरी? सुअर को देख करके उठा के लेके आए और बकरी कह रहे, पागल आदमी है ये, तू पागल है, जाओ एक बार देख लिया, ये तो है बकरी सुअर थोड़ी है। कुछ दूर लेने के बाद दूसरा आदमी, सोई 4 लोग थे ना, डाकू लोग, दूसरा डाकू सामने आ गया, आके बोला यार मैं सुअर खरीदने जा रहा था, तू बेचोगे? मुझे पैसा दे दूंगा, डबल पैसा। बोले पागल हो गया क्या, 2 मिनट पहले कोई आगे कहता है सुअर बोलता है, ये तू सुअर पर खरीदने आए, मैं बेचने थोड़ी पागल हूँ, मैं सुअर नहीं, पहले सुअर ही नहीं है बेचने के लिए, ये तो बकरी है, सुअर कैसे है कहते हो, पागल है? बोले तू पागल है, सुअर लेके घूम रहे हैं, मैंने प्यार से बोला डबल पैसा दे दूंगा, तू बेवकूफ़ है, सुअर देने के लिए इनकार कर रहे हैं, जाओ तुम्हारा जाओ जो भी है, सुअर लेके जग कर जाओ, तेरे पत्नी डांटेगी तेरे को। ये बोला, फिर देखा, पिंच करके देखा उसको, मैं बोली तो वेरी गुड, बकरी तो है ही, आवाज़ी बकरी है, सब पूरा झूल झूल पकड़ के देखा, सब बकरी है, सब पागल दुनिया है। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद बोला कि राम राम जी, हाँ कितना पड़ा ये? बोला, उसने बोला 25 रुपया जो भी है, जो बोला है 100 रुपया जो बोला है। बोला बड़ा अच्छा सुअर लेके आया। अरे सब लोग सुअर सुअर बोल रहे हैं, इससे भी लड़ाई, तो इस पे कन्विक्शन कम होते जा रहा है। और चौथा आदमी बोला चलो सुअर के साथ सेल्फी खींच लेते हैं। बोले ए तेरी तो सुअर ही नहीं है ये तो बकरी है, ले तेरा सुअर लो करके फेंक के चला गया उधर ही। देखिए ये क्या हुआ, अभी इतने सारे विक्षेपों का कन्विक्शन नहीं है कि ये मेरा, मैंने जो खरीद के लेके आ रहा बकरी है, कन्विक्शन नहीं है, इसलिए विक्षेप हुआ है। तो श्रवण मनन के द्वारा कन्विक्शन होता है दैट आई एम ब्रह्मन। अब कोई अभी हमें कन्विक्शन हो गया कि शास्त्र कहते हैं, गुरु ने कहा, पर गुरु परंपरा इतने महात्मा लोग हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। मान लो पहले, मानो पहले मानो। अब ऐसे मत कहो कि सब लोग कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। प्रश्नोत्तरी में कुछ लोग प्रश्न ऐसे पूछते हैं, सब लोग कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मगर मुझे लगता है कि मैं नहीं हूं। तो कहने वाला क्या कहेगा, लगता है तो लगने दो तो नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, वास्तव में तो है ब्रह्म। देखिए कन्विक्शन श्रवण मनन के द्वारा होता है। मनन के द्वारा, श्रवण के साथ मनन भी करना है ना, तो मैं हो सकता हूं क्या, मनन करो 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 करो, पता लग जाता है। उस मनन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा विवेक शक्ति बढ़ती है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा विक्षेप है, ये सारे विक्षेप है, ये मैं नहीं हूं, ये भ्रम के कारण है, ये आदत के कारण है। आदत के कारण, आदत के कारण ही हम सुबह उठते ही मैं स्त्री हूं पुरुष हूं ऐसे विचार से उठते हैं।
मैं गृहिणी हूँ, गृहस्थ हूँ, आदत के कारण। तो मैं वास्तविक सुबह उठते ही मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसा क्यों नहीं उठते हैं? आदत नहीं है। हाँ, बोलने बोल सकते हैं चिदानंद रूप शिवोहम, बोलते समय भी चिंता होती है अंदर, अब क्या बनाना है खाना आज। घर घर की चिंता, स्पेशली फॉर मदर्स। मैं कहता हूँ कि 1 महीने के लिए एक लिख के रख दो किताब में, इस दिन ये बनाओगे, इस दिन ये बनाओगे, 1 घंटा बैठ के बना दो एक चार्ट, झंझट खत्म सोचने के लिए, महीने भर का सोच दूर। आज क्या बनाना है, जो लिखा है वो बना दो बस। आइटम विल बी चेंज्ड ओनली ऑन रिक्वेस्ट, दैट टू व्हेन आई एम कन्विंस्ड, फुल स्टॉप। बात खत्म ना। आप भी पागल लोग होते, बता रहा हूं मैं आपको, रोज की रोज चिंता। अब कई बार आश्रम में कहीं 4-5 लोग 4-5 दिन रहने के लिए कोई आ जाते हैं ना, कुछ लोग। मैं यही बोलता हूँ इनसे, रसोई वाले से, भाई तुम मेरे दिमाग मत खाना रोज, आज क्या बनाना है, मेरे दिमाग मत खाओ, तू ले लो, तू सोचो कि क्या बनाओ, मुझे बताओ, बनाओ। और वो बनाएगा, आज नाश्ता के लिए ये बनाऊंगा, कल ये बनाऊंगा, परसों ये बनाऊंगा, उस दिन ये बनाऊंगा, इस तारीख को ये बनाऊंगा। बात खत्म ना, बात बनाते जाओ। दिमाग रोज मत खाना मेरा। वाई डोंट यू बी इंटेलिजेंट? समझिए, यू आर कॉलिंग अस अनइंटेलिजेंट? ऑफ कोर्स इन दिस मैटर यू आर अनइंटेलिजेंट। पूछना क्यों सबसे, क्या खाओगे, क्या खाओगे? हाँ, आज मम्मी पूछा नहीं, आज से पूछना बंद है। तुमको कुछ बोलना है तो 1 हफ्ते पहले बोलो, मैं चार्ट में बदल सकता हूं। विक्षेप शक्ति को कम करने के लिए सोचिए, बस इतना ही मैं कह रहा हूं। अब देखिए, जिसका खाना ऐसा है कि जो भी सब्जी बने, दाल बने, सब मिला के खाने का, उसमें क्या ऑप्शन दोगे आप? क्या खाओगे? जो बनाओ बनाओ, मैं जो खाता हूँ वही खाता हूँ। क्या खाता हूँ? जो बनाया मिला के खाता हूँ। विक्षेप खत्म हो गए कि नहीं? आप घर में मत करना, पागल समझेंगे आपको, बाबा लोग कर सकते हैं। तो श्रवण मनन के कारण मैं ये कह रहा हूं, विवेक शक्ति बढ़ती है। विवेक शक्ति के द्वारा क्या होगा? दृग दृश्यो हो स्फुटयो हो जलवत विभागे। देखिए, दृष्टा और दृश्य का जलवत, एक क्षीर जलवत स्फुट पयो जलवत विभागे। स्फुट पय माने दूध, जल माने पानी। ये दूध है, ये जल है। स्फुटहा, यू कैन क्लियरली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दिस टू। क्यों भाई? श्रवण मनन के द्वारा आवरण शक्ति भंग होने पर, विवेक शक्ति बढ़ने पर, फिर दृग दृश्य, दृग माने दृष्टा, आत्मन। आत्मा माने यहां पे कौन है? साक्षी चैतन्य। विच साक्षी चैतन्य? जो अहंकार नहीं है, अहंकार रूपी साक्षी नहीं है। अहंकार रहित शुद्ध साक्षी चैतन्य जो है, शुद्ध ब्रह्म वस्तु मैं हूं, मैं दृक् हूं। इसलिए दृक् कहा, वहां पे दृष्टा नहीं कहा। दृंग माने जो दृष्टा का रूप लेता है अहंकार के रूप में, वो दृंग है। दृक् माने उसका भी साक्षी। दृग दृश्यो हो स्फुट पयो जलवत विभागे। when they are separated like milk and water clearly on account of Shravana and Manana, which resulted in the destruction of Avarana Shakti, therefore Viveka Shakti बढ़ गई,
therefore I am able to see what is milk and what is water. Similarly दृक् दृश्य के बीच में विवेक शक्ति बढ़ने पर clearly when I am able to see, because of that perception there will not be any distraction or agitations or vikshepa in the mind. Appa. ठीक है. सो दृश्ययोः स्फुटपयोः जलवत् विभागे नश्येत तद आवरणम आत्मनि च स्वभावात्. स्वभाव सिद्ध से ये, क्योंकि श्रवण मनन करने का विवेक शक्ति बढ़ेगी, विवेक शक्ति बढ़ने के कारण आप दृक् दृश्य के बीच में अलग करके देख रहे हैं. जब ये अलग देखना हुआ, आवरण शक्ति भंग हो गई. क्योंकि अभी मिलावट नहीं है ना इसमें. मैं और कुछ समझ लिया अपने आप में, अपने आप को शरीर समझा, अपने आप को मन समझा, अपने आप को सुखी समझा, अपने आप को दुखी समझा, अपने आप को ये समझा, वो समझा, वो सब दूर हो गए. एक मैंने कहीं देख सुन रहा था, एक महात्मा जी का प्रश्न, बड़े महात्मा जी हैं. किसी ने पूछा कि सपने आती हैं तो सपने के बारे में कुछ प्रश्न. उन्होंने सीधा साफ सीधा कह दिया कि जो देख रहे हैं वो स्वप्न नहीं है क्या? ये भी स्वप्न है. इसलिए बोला वो स्वप्न के बारे में सोचो मत, बिकॉज स्वप्न है. जब आप जानते हैं कि वो स्वप्न है, फिर उस स्वप्न का क्या मतलब है? कहाँ पूछ रहे हो? दूसरे स्वप्न अवस्था में, जिसको हम जागृत कहते हैं. क्या मीनिंग है? इसीलिए कहते हैं महात्मा लोग, स्वप्न के बारे में बात ही मत करो. हाई शास्त्र में इसका विश्लेषण है. स्वप्न क्यों देखते हैं, ये है वो है. हाई स्वप्न ना, फिर क्या चिंता है? सो नश्येत तदावरणमात्मनि च स्वभावात्. स्वभावात् माने naturally that avarana shakti is destroyed when you can see clearly between you and drashta and druk and drishya, subject and object. हो जाएगा. कुछ ईश्वर के अनुग्रह से, गुरु का अनुग्रह से धीरे 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 हमको कम से कम पहले पहले झलक मिलता है कि ये मैं नहीं हो सकता हूँ, ये मैं हूँ. ये मैं हूँ माने आई एम नो रूप, नो गुण, नो बाउंड्रीज. आई एम प्योर अवेयरनेस विच हैज नो बाउंड्रीज. ऐसा एक झलक मिलता है, हल्का सा, सबसे पहले. इसलिए रियलाइजेशन मीन्स इट्स अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स बोलते हैं कुछ महात्मा लोग. धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि बढ़ती जाएगी, होती जाएगी. धीरे 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 आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं इन सब का साक्षी हूँ. सब आ जाता है कि मैं ये नहीं हूँ. स्फुटम. और भी धीरे जाओगे, स्पष्ट हो जाता है कि ये वस्तु प्रपंच जो है भी है, दृश्य प्रपंच, ये बिल्कुल मैं नहीं हूँ, ये मिथ्या है. ये आ जाता है अनुभव में. एक साथ सारे जो ब्रह्मांड सब मिथ्या माने सब जैसा दिखता है वैसा नहीं है. ये सब परमात्मा का ही रूप है. चैतन्य का प्रकाश, चैतन्य का विलास, चैतन्य की विभूतियाँ याद आती है. निस्संशयेन भवति प्रतिबंध शून्य. तब क्या है? निस्संशयेन, विदाउट एनी डाउट, प्रतिबंध शून्य माने बाधा रहित हो जाता है.
प्रतिबंध शून्य, विक्षेप शक्ति की नहीं है ना, विक्षेप शक्ति नहीं है। तो विक्षेपणाम नहीं तदा यदि चेन मृषार्थे, मृषार्थे विशेषणम नहीं भवती। मृषार्थे माने ये सब मृषा है ना, तब मृषा के वस्तु के बाद विक्षेप कैसे हो सकता है? जो वस्तु है सचमुच में है तो आप विक्षेप हो सकता है ही नहीं। स्फुटतरो हो दृग दृष्टि हो, यद दृश्यम तज्जडम, यद जडम तन्नश्यम, यद दृश्यम तद मिथ्या, तन्मिथ्या। मिथ्या मीन्स अपीयरेंस। See friends, only this moment in which we are alive, that alone is real. Neither the past nor the future. Past means even 1 second before. That also doesn't exist, mithya. 1 second future did not exist. Actually, we are here now. Therefore, G.T. Krishnamurti answers Gurudev and all Mahatmas that enlightenment is either here or nowhere. Either now or never. Because we are living in now only. We experience only now. Therefore, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति के बारे में, first आवरण शक्ति is destroyed. When happens, what happens? This is to cut connection between आवरण शक्ति and विक्षेप शक्ति. When आवरण शक्ति destroyed, कारण कार्य समझो. For example I am giving you that this is a cause, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति is the effect. Suppose in this में से ऐसा बनाएंगे तो उसमें बीच में संबंध कट जाता है। कारण को हटा दिया तो कार्य कहाँ रहेगा? So make more and more peaceful in life. Self-realization must be the goal. बाकी सब बकवास है। बकवास माने करो व्यवहार के लिए। But self-realization is the goal of life. May Gurus bless us. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Sadgurunath Maharaj Ki Jai.